सदस्य और उपस्थित बहन और भाइयों, सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी का और आप सभी का छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को दुनिया का सर्वोत्तम संविधान दिया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की ये कर्म भूमि है और आज उसी संविधान के कारण हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देश में लोकतंत्र के वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एस्टीमेट कमेटी की ये संगोष्ठी महाराष्ट्र में हो रही है और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तो यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ ही, लेकिन जिसने 6 साल तक एस्टीमेट कमेटी पर काम किया है, ऐसे एक मेंबर के रूप में भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हमारे संविधान की रचना इतनी सुंदर प्रकार से की गई है कि जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकार से सरकार के ऊपर अंकुश रखने का काम हमारी पार्लियामेंट या हमारी विधानसभाएं करती है। और कई बार हम लोग जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार ये पार्लियामेंट को उत्तरदायी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो 3 सेशंस होते हैं उन सेशंस में ये उत्तरदायित्व सरकार को सिद्ध करना पड़ता है, बल्कि सेशन से भी ज़्यादा, अधिवेशन से भी ज़्यादा हमारी जो समितियां हैं वो समितियां सरकार के ऊपर एक अंकुश का काम करती है और ये समितियां पूरे 12 महीने काम करती है, सेशन का समय छोड़कर बाकी सब समय वो काम करती है। तो एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया हमारे संविधान ने तैयार की है कि जिसमें हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद या हमारी विधानसभाएं हमारे सरकार के ऊपर अंकुश रख पाए और सरकार को अपना उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेही संसद के सामने लगातार देनी पड़े। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से यह सिस्टम हमने खड़ा किया है, लगातार ये सिस्टम मैच्योर होता चला गया और आज चाहे वो देश की संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, बहुत सुंदर पद्धति से ये सिस्टम काम करता है। और फिर इसी के तहत जो हमारी प्राक्कलन समिति है, ये मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि हमारी कई समितियाँ ये पोस्टमार्टम समितियाँ हैं जिसमें घटना घटने के बाद, मृत्यु होने के बाद, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन जब सारा समाप्त हो जाता है उसके बाद हम करते हैं और उस पर रिकमेंड करते हैं। लेकिन बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है। और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है। वैसे तो प्राक्कलन ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राक का अर्थ होता है पहले। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।